जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर कुल 1300 धरती आसानी से समा सकता है और यही जुपिटर धरती के लिए एक वरदान है जो जन्म से लेकर आज तक अपने गुरुत्वाकर्षण से धरती को प्रोटेक्शन दे रहा है। जुपिटर अपनी इस ग्रेविटी से ही धरती की ओर तेजी से आने वाली सभी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बड़े भाई की तरह धरती की रक्षा करता है। इसको सबसे पहले फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने सन 1610 में अपने टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला था और तभी से ये इंसानों के लिए एक क्यूरियोसिटी का विषय बन गया है। जुपिटर का आकार, ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर को करीब से जानने के लिए 18 अक्टूबर 1989 के दिन साइंटिस्ट ने एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जिसका नाम गैलीलियो के नाम से रखा गया था। ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिसंबर 1995 के दिन जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर किया और ऑर्बिट में पहुंचते ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके जरिए हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर और इसके सबसे बड़े मून कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड के बारे में पता चला। गैलीलियो टेलीस्कोप ने जुपिटर के और भी बाकी चंद्रमाओं से हमारी पहचान करवाई। आज के समय जुपिटर के पास कुल 79 मून्स है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर हमारी धरती से बिल्कुल अलग है, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और बाकी बचे 1% में कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया, मीथेन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हमेशा 425 किलोमीटर पर आवर से लेकर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में डिफरेंट टाइप्स के साइक्लोन्स आते रहते हैं। इनमें से कुछ साइक्लोन्स 350 सालों से चलता ही जा रहा है। जुपिटर को करीब से देखने पर हमें इसमें जो खूबसूरत रेड जायंट स्पॉट दिखता है वो असल में एक बहुत ही शक्तिशाली साइक्लोन है जिसका दायरा हमारी धरती से भी बड़ा है। जुपिटर न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है बल्कि ये सोलर सिस्टम का सबसे तेज रोटेट करने वाला प्लेनेट भी है। यहाँ एक दिन 9.5 घंटों में कंप्लीट होता है। जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट होने के बावजूद इसका इक्वेटर करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। इतनी तेजी से घूमने के चलते जुपिटर के एटमॉस्फेयर में तूफान का होना नॉर्मल है। जब धरती पे कोई बड़ा तूफान आता है तब धरती के जमीन में वो तूफान टकरा कर कमजोर हो जाता है, लेकिन जुपिटर के अंदर कोई ठोस जमीन न होने के चलते ये तूफान आसानी से नहीं थमता। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जुपिटर के अंदर ठोस सतह का ना होना आखिर कैसे पता चला? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा जुपिटर के अंदर। 1949 में फर्स्ट स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग के लगभग 6 साल बाद 7 दिसंबर 1955 के दिन गैलीलियो टेलीस्कोप का प्रोब, जो कि टाइटेनियम से बना हुआ था, वो जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करता है। जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रोब को 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने सेंटर की ओर खींच रहा था। इतना ज्यादा रफ्तार के कारण प्रोब कभी भी टूट सकता था। ये जानकर साइंटिस्ट ने इसमें एक पैराशूट इंस्टॉल करके रखा था। तो जैसे ही ये पैराशूट खुला उसी समय प्रोब का स्पीड कम हो गया था। इसके बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घुसने से पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से एकदम अलग है। इसका वायुमंडल घने मोटे बादल के चादर की तरह है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। जी हाँ, मैं H2O की बात कर रहा हूँ और आप शायद मेरी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जुपिटर में भी धरती की तरह बारिश होती है। यहाँ घने धुएं जैसे बादल के नीचे एक जगह ऐसी भी है जहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जुपिटर में ये बारिश का पानी आखिर जाता कहाँ है? जैसे जैसे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गहराई में जाता रहा उतना ही एयर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता चला गया। यानी जितनी गहराई में आप जाओगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। जुपिटर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ वेपर ऊपर की तरफ फ्लो होता है। इस जगह का तापमान इतना ज्यादा था कि बारिश की बूंदें गिरने से पहले ही भाप होके आसमान में चला जाता। तकरीबन 156 किलोमीटर तक जाने के बाद प्रोब से सिग्नल आना बंद हो गया था और तो और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये मेल्ट होकर जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खो गया। भले ही गैलीलियो प्रोब ने हमें जुपिटर के सतह के बारे में कोई ठोस जानकारी ना दे पाया हो, मगर इसने जुपिटर के अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और वहाँ बहने वाली साइक्लोन और उसके स्पीड से रिलेटेड जो जानकारी दी थी उसके बेसिस पर ही साल 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजा गया था। 5 जुलाई 2016 को जूनो सक्सेसफुली जुपिटर के ऑर्बिट में घुस गया था। जूनो के अंदर कोई लॉन्चर मौजूद नहीं था। इसे खास करके इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि ये जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर ही हमें इसके जमीन, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कंपोजिशन के बारे में जानकारी दे पाए। जूनो ने वैज्ञानिकों का डाउट क्लियर करते हुए ये जानकारी दी कि जुपिटर के अंदर कोई ठोस सतह है ही नहीं और ना ही जुपिटर अंदर से खोखला है, बल्कि इसके अंदर एक लिक्विड कोर है
जो तपती लावा से बनी हुई है। यहाँ का टेम्परेचर करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा। इस जगह पर हाइड्रोजन के एटम्स नॉर्मल कंडीशन से बदल के मेटालिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, जो असल में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया है। जुपिटर की इस लिक्विड कोर के नीचे एक और लेयर है जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण सॉलिड अवस्था में मौजूद है। इस प्लेनेट के एकदम सेंटर में मौजूद इस इनर कोर का टेम्परेचर 35,700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और यहाँ से जो कंटिन्यूअस हीट जनरेट होता है वही जुपिटर की ऊपरी लेयर को पिघला देता है। और तो और जुपिटर का स्पिनिंग स्पीड बहुत ही तेज होने की वजह से यहाँ धरती जैसा कोई सॉलिड सरफेस नहीं बन सका। तो जुपिटर की इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।